हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लाइट चैप्टर है जो 8th क्लास में उसकी। तो लाइट क्या होता है? लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी। जैसे अब ये लाइट आई यहाँ से सन से, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, इस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों में आएगी, तभी ये हमें ऑब्जेक्ट जो है दिखाई देगा। ऐसे हमें लाइट हेल्प करती है। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आंखों में आती है या टकरा के वापस आती है तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। तो हमारा फर्स्ट फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस देन इट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम। तो वो सेम मीडियम में आ जाती है, जैसे ये एयर से आई थी और एयर में ही वापस आ गई, तो इसको बोलते हैं सेम मीडियम में वापस आ जाना। इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट फॉल्स, जब लाइट गिरती है किसी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस पे, चमकदार सतह पे, देन इट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम, तो वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है। उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम है। जैसे ये लाइट आई यहाँ से इस तरफ से, जो लाइट आई उसको हमने बोला इंसिडेंट रे। ये लाइट आ गई यहाँ से टकराई मिरर से और यहाँ से ऐसे वापस चली गई, तो इसको हमने बोला रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको, इस पूरे फिनोमिना को हमने बोला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे दो एंगल हैं, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आने वाली रे का, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर जाने वाली रे का, और इनके बीच में हम बनाते हैं नॉर्मल, जो कि मिरर के साथ होता है 90 डिग्री का एंगल। अब इन तीनों को हम एक एक करके देखते हैं। व्हाट इज़ इंसिडेंट रे, व्हाट इज़ नॉर्मल, व्हाट इज़ रिफ्लेक्टेड रे। मिरर का तो आप सभी को पता है मिरर क्या होता है, तो देख लेते हैं। व्हाट इज़ इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट विच इज़ डायरेक्टेड टुवार्ड द मिरर। डायरेक्टेड का मतलब जो मिरर की तरफ आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी जो लाइट मिरर की तरफ आती है उस लाइट को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। रे का मतलब है एक किरण, रे की सॉरी लाइट की एक किरण, लाइट की वो किरण जो किसकी तरफ, मिरर की तरफ आएगी, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर, या फिर जो वो लाइट जो मिरर के ऊपर पड़ती है उसको हमने बोला इंसिडेंट रे। जैसे इस डायग्राम में ये लाइट आई थी उसको हमने बोला था इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट के ऊपर आके गिरेगी उसी पॉइंट के ऊपर हम हमेशा नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच बाउंसेस बैक, जो टकरा के वापस चली गई उस रे को हमने बोला रिफ्लेक्टेड रे। सिंपल। तो ये थी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट है नॉर्मल। नॉर्मल सॉरी इसको देख लेते हैं पहले, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये थी हमारी इंसिडेंट रे, लाइट आई और ये वो जो वापस चली गई उसको हमने बोला रिफ्लेक्टेड रे। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ इंसिडेंट रे, व्हाट इज़ रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल। नॉर्मल का सिंपली मीनिंग होता है, ग्रीक लैंग्वेज है का वर्ड है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो किसी भी सरफेस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इट इज़ परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इट इज़ परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट के ऊपर लाइट आके गिरी उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट के ऊपर लाइट आई थी, ऐसे यहाँ से लाइट आई थी, यहाँ पे गिरी थी और यहाँ से ऐसे वापस चली गई थी। जिस पॉइंट पे लाइट टकराई थी मिरर से उस पॉइंट को हमने बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। तो ये जो लाइन है ये होगी हमारी नॉर्मल। तो अब लॉज हैं कुछ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन हुआ है ये कैसे पता चलेगा, तो एंगल देख के। फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये जो एंगल है इसको हमने बोला था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल है इसको हमने बोला था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई इज़ ऑलवेज इक्वल टू आर। अगर ये मान लेते हैं 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। तो ऐसे हमेशा ये इक्वल ही रहेंगे। नेक्स्ट लॉ है हमारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल
एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो तीन चीज़ें हैं हमारे पास, एक इंसिडेंट रे, एक है नॉर्मल और एक है रिफ्लेक्टेड रे। ये जो तीन चीज़ें हैं, इंसिडेंट रे, एक है नॉर्मल, एक है रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों हमेशा सेम प्लेन में रहेंगे। ये लिखा हुआ है ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तो सभी के सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं। अब इस सेम प्लेन का मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है। सेम प्लेन का मान लेते हैं ये है हमारा नॉर्मल, ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो सेम प्लेन का मीनिंग ये है कि ये है हमारे ये तीनों। अब अगर हम इनको साइड से देखेंगे, देखो इस स्टंप को, इस वाले स्टंप को अगर हम इस साइड से देखेंगे तो हमें एक ही स्टंप दिखाई देगा, जो इसके पीछे तीनों स्टंप हैं वो दिखाई नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये सारे के सारे ये तीनों चीज़ें हैं सेम प्लेन में, अगर एक साइड से एक ही दिखाई देता है। और अगर ये मान लेते हैं ये जैसे ही गेंद लगी ये बाहर निकल गया, तो इनका प्लेन तो सेम ही है लेकिन इसका प्लेन अब अलग हो गया। ये है सेम प्लेन का मीनिंग। सेम प्लेन का मतलब है, जैसे मान लेते हैं हमने ये तीन लाइन पेपर पे ड्रा कर दी, तो ये तीनों की तीनों पेपर के ऊपर ही हैं। अगर इनमें से कोई पेपर के ऊपर से उठी हुई है, बाहर निकली हुई है पेपर से, तो वो क्या है, प्लेन में नहीं है। तो ये है सेम प्लेन का मतलब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेम प्लेन क्या होता है। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कितने टाइप हैं, तो रिफ्लेक्शन के हमारे पास दो टाइप हैं, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन वो नहीं है जो हमें डेली आता है। रेगुलर का मतलब यहाँ पे डेली नहीं है, रेगुलर का मतलब है यहाँ पे स्मूथली। व्हेन ऑल पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन सरफेस आर पैरेलल, जब सभी पैरेलल रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन सरफेस आर पैरेलल, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है, जब सारी की सारी जो इंसिडेंट रे आई हैं, जो वो इंसिडेंट हुई हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और तो जाती हुई रे यानी जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल हों, इसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। आने वाली रे भी पैरेलल है और वापस जाने वाली रे भी पैरेलल है, यानी इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं और रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसको हमने बोला रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा जो है वो स्मूथ सरफेस पे होगा। स्मूथ सरफेस किसका होता है, मिरर का। स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस गिव्स रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, when all the parallel rays reflected from a plane surface are not parallel, when all the parallel rays reflected from a plane surface are not parallel, तो उसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब पैरेलल नहीं होंगी, कौन सी रे पैरेलल नहीं होंगी, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होंगी। तो इंसिडेंट रे तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसमें सेम डिस्टेंस, इसमें सेम डिस्टेंस, इसमें सेम डिस्टेंस है सभी जगह पे, यहाँ पे कहीं पे भी आप चेक करोगे तो ये तो एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेकिन यहाँ पे जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो ये अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, यानी रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो जब इंसिडेंट रे तो पैरेलल हो, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं हो, तो उसको हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये अनइवन सरफेस पे होगा, देखो ये स्मूथ नहीं है ना, ये है इरेगुलर सरफेस। तो इरेगुलर सरफेस पे जो होगा वो हो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अनइवन और अनपॉलिश्ड सरफेस गिव्स इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट फिनोमिना क्या है, तो दो टाइप हमने पढ़े हैं, जब लाइट पैरेलल आती हैं, पैरेलल रेज, और वो पैरेलल ही चली जाती हैं, तो उसको हमने बोला क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये तो है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये क्या है, जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आती हैं लेकिन जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, इसको हमने बोला इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। तो एक प्लेन मिरर जो है वो इमेज कैसे फॉर्म करता है। वैसे ये डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं है, चाहो तो आप बना सकते हो। ये प्लेन मिरर है और यहाँ से ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे आती है, वो टकरा के मिरर से वापस चली जाएगी। यहाँ से एक रे आई, वो यहाँ से टकरा के वैसे ज़मीन के अंदर तो जाएगी नहीं, वैसे ही बनाई है ये हमने। तो ये जो
दोनों रे हैं वो हम पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पे इमेज बनती है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो एक प्लेन मिरर बनाता है, ये है हमारे सिलेबस में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर आपके घरों में भी जो मिरर है वो कौन सा है, वो प्लेन मिरर है। तो आप देखोगे आपकी जो इमेज है, इमेज का मतलब जो आप अंदर है, जो मिरर के अंदर दिखाई देती है आपको, उसको हम इमेज बोलते हैं। तो इमेज जो है वो इक्वल साइज़ की होती है, जितना साइज़ आपका है उतना ही साइज़ इमेज का। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो जितनी, देखो जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर इमेज है। अगर आप मिरर से दूर चले जाते हो तो आप देखोगे तो मिरर में है वो भी आपसे दूर चलता जाएगा, है ना, ऐसा ही होता है ना, आपकी इमेज भी आपसे दूर होती जाती है। अगर आप पास आते हो तो वो इमेज भी पास आती है, ऐसा। तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर इमेज। विर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी खड़ी हुई इमेज, इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनती है। ऐसा तो नहीं होता भी आपका सर ऊपर है तो अगर आप मिरर में देखोगे तो आपका सर आपको नीचे दिखाई दिया है ना। तो सर अगर आपका ऊपर है तो आपको ऊपर ही दिखाई देगा, आपकी इमेज हमेशा कैसी बनेगी, सीधी इमेज बनेगी। और विर्चुअल का मतलब है आभासी, जो नकली इमेज होती है वो असली वो नहीं होती, यानी कि हम उसको स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। अगर जिस इमेज को हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं उसको हम बोलते हैं रियल इमेज, और जिसको हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते उसको हम बोलते हैं विर्चुअल इमेज। जैसे आपने प्रोजेक्टर अगर आपने देखा है तो जो प्रोजेक्टर इमेज बनाता है वो होती है रियल इमेज, जिसको आप बोर्ड वगैरह पे आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है जो राइट साइड होता है आपका वो मिरर के अंदर लेफ्ट साइड में दिखाई देता है, और जो आपका लेफ्ट साइड है वो मिरर के अंदर राइट साइड में दिखाई देता है। इस वाइस वर्सा का मतलब है अगर हम यहाँ पे लेफ्ट लिख दें तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा राइट। इस वाइस वर्सा का ये मीनिंग है, यानी राइट साइड हमें लेफ्ट में दिखाई देता है और लेफ्ट साइड हमें हमेशा राइट में दिखाई देता है। ये है लेटरली इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी ये 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हमारे सिलेबस में है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो क्या देते हैं, खुद की लाइट होती है। ऑन का मतलब खुद की अपनी, ऑब्जेक्ट्स दैट गिव देयर ऑन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट होती है जिनके पास। तो इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, सन है ना, स्टार्स, स्टार्स के पास जो है खुद की क्या होती है, लाइट होती है। और स्टार्स में हमारे पास सबसे बड़ा स्टार क्या है, सन है, तो सन के पास खुद की लाइट है। तो एक एग्जांपल हमने ले लिया क्या, जिसके पास खुद की लाइट हो। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो है जिसके पास खुद की अपनी लाइट होती है। तो एक एग्जांपल हमने देख लिया, वो क्या है, सन। तो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कौन से हैं, ऑब्जेक्ट्स दैट आर विजिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी जो रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण हमें दिखाई देते हैं उनको हम बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। सारे के सारे ऑब्जेक्ट ऐसे ही हैं, जैसे आपको दिखाई देता है मून, मून किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सभी को पता है मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ये हमेशा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है। और जितने भी ऑब्जेक्ट हम डेली लाइफ में देखते हैं, आप बुक देखते हैं, वो भी क्या है, बुक क्या है, एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है। वो किसी और की लाइट अब उसके ऊपर पड़ती है, वो लाइट फिर आपकी आंखों में आती है, तभी आपको वो बुक दिखाई देती है। इसको बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट रिफ्लेक्शंस, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का मतलब क्या है, व्हेन टू और मोर मिरर्स आर केप्ट एट एन एंगल और पैरेलल टू ईच अदर देन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस टेक्स प्लेस। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन कब होंगे, जब आप दो मिरर को किसी एंगल पे रख देंगे। मान लेते हैं ये भी एक मिरर है और ये भी एक मिरर है, अगर दोनों मिरर को हमने ऐसे रख दिया और बीच में उनके कुछ रख दिया तो उस ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेज बनेंगी, जैसे ये बन रही है। ये एक हमने यहाँ पे रख दिया, अगर यहाँ पे भी इसके पीछे मिरर रखा हुआ है मिरर, तो उसमें भी इमेज बनेगी, फिर इसकी इमेज फिर उसमें बनेगी, फिर इसकी इमेज उसमें, इसकी इमेज उसमें। तो ऐसे बहुत सारी इमेज इसके पीछे हमें दिखाई देंगी ऐसे। तो व्हेन टू मिरर्स, दो मिरर्स या दो से ज़्यादा मिरर्स को हम पैरेलल या किसी एंगल पे रखेंगे तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे, यानी लाइट बार बार टकरा टकरा के वापस जाती जाएगी, जिससे जो है बहुत सारी इमेज बन जाएंगी। जैसे इसमें समझ सकते हैं आप, ये देखो हमने ये दो मिरर रख दिए किसी एंगल पे, ये दो मिरर, अब इनके बीच में ये एक बोतल रख दी है ना,
तो अब इसकी देखो कितनी सारी इमेज जो है वो बन गई, ये सारी इमेज बन गई सिर्फ एक इसकी। ये है हमारा रियल तो यही है, लेकिन ये जो है ये सारी क्या है, इसकी नकली इमेज हैं जो हमें दिखाई देती हैं। मिरर हमारे कितने हैं, 2। अब यहाँ पे भी 2 मिरर हैं, लेकिन इमेज कितनी बनी है, सिर्फ 2 ही बनी है। ऑब्जेक्ट है हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इमेज कितनी है, 2। अब यहाँ पे आप देखोगे मिरर बिल्कुल पास पास है, यहाँ पे आप देखोगे मिरर थोड़ा सा खुले हुए हैं, एक दूसरे से दूर हैं, तो इनके बीच में एंगल क्या है, ज़्यादा, और इनके बीच में एंगल है कम। एंगल को हम हमेशा लिखते हैं थीटा से। तो ये कैसे पता चलेगा कि इमेज बनेगी कितनी, तो उसके लिए एक फार्मूला है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन 2 मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा। इसको थीटा बोलते हैं। तो अगर थीटा एंगल पे कुछ क्या रखे हुए हैं, मिरर रखे हुए हैं किसी एंगल पे, किसी भी एंगल पे, तो उस एंगल को हम डिवाइड करेंगे, 360 से उस एंगल को डिवाइड कर देंगे, माइनस में रख देंगे 1। तो इतनी नंबर ऑफ इमेज बनेंगी। मान लेते हैं अगर हम 2 मिरर्स को 60 डिग्री एंगल पे रखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 360, और दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है वो नीचे आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, माइनस में 1। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आएगा 6 माइनस 1, तो इमेज हमारी बनेगी कितनी, 5 इमेजेस। तो यहाँ पे कितनी इमेज बनी, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे टोटल इमेज है 7। तो आप इसका एंगल निकाल सकते हैं, इन दोनों का एंगल लगभग कितना रहा होगा, है ना। तो ये है फार्मूला। नेक्स्ट देखते हैं क्या है टॉपिक, कलिडोस्कोप, या कई बार इसको कलाइडोस्कोप भी बोलते हैं। कलिडोस्कोप इज ए डिवाइस विच वर्क्स ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हुए हैं, बार बार लाइट टकरा के आप वापस आती है और उससे बहुत ज़्यादा इमेज बन जाती हैं, तो इससे एक डिवाइस फॉर्म की है कलिडोस्कोप। इसमें कुछ नहीं होता, बस ये देखने के लिए ही होती है, ऐसी होती है कलिडोस्कोप। एक ये पाइप सी है, इस होल के अंदर से आप इस तरफ से देखोगे तो ये जो पैटर्न रखे हुए हैं इसके अंदर डाले हुए हैं, इन मिरर्स में से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, जिससे आपको बहुत सारे अलग अलग पैटर्न दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये भी एक मिरर है, इस साइड भी एक मिरर है, नीचे भी एक मिरर है। तो ऐसे मिरर्स को क्या है, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है और उनको एक ऐसे सर्कुलर सिलेंडर में डाल दिया, और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स डाल दिए, मोती वगैरह या कलरफुल पिटल्स वगैरह सारी चीज़ें डाल दी, जिनका पैटर्न आपको इसके अंदर दिखाई देगा। और इसके अंदर कैसे कैसे पैटर्न कलिडोस्कोप के अंदर दिखते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ऐसे पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे कलिडोस्कोप में। अगर आपकी साइंस लैब, फिजिक्स लैब है स्कूल में, तो आप उसमें देखना कलिडोस्कोप होगा, उसमें आपको ये पैटर्न दिखाई देंगे। अपने टीचर को बोलना कि सर या मैम आप हमें क्या दिखाओ, कलिडोस्कोप दिखाओ, तो वो आपको दिखाएंगे, और ऐसे पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट है पेरिस्कोप। अब ये पेरिस्कोप डिवाइस ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस, ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल का मतलब जो आंखों से रिलेटेड हो, जो लाइट से रिलेटेड हो, उसको हम बोल देते हैं ऑप्टिकल डिवाइस, यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट अलोंग द लाइन ऑफ साइट। अलोंग द लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है, मान लेते हैं ये ऐसे है, आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे आप ऐसे देख रहे हो, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसे नीचे थोड़ी देख सकते हो आप, है ना। आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे क्लिफ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको नहीं देख सकते। आप ऐसे देखोगे या आप ऐसे देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट आपकी पकड़ में अब भी नहीं आया। तो इस ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो अलोंग द लाइन ऑफ साइट, यानी जो आपके देखने की लाइन है, उस लाइन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता, यहाँ पे है, आप ऐसे ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा बिल्कुल उसको तो आप देख लोगे, लेकिन यहाँ पे आप नहीं देख सकते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं हम पेरिस्कोप का। तो पेरिस्कोप इट इज़ ए ऑप्टिकल डिवाइस यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट अलोंग द लाइन ऑफ साइट। जैसे पनडुब्बी है, सबमरीन है। सबमरीन वाटर के नीचे होती है, लेकिन एक पार्ट है जो उसका वाटर के ऊपर भी देख सकता है। अब ये तो नहीं देख सकती वाटर के ऊपर, लेकिन एक पार्ट है जो देख सकता है। इसी ऑब्जेक्ट, इसी डिवाइस को हम बोलते हैं पेरिस्कोप, है ना। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप में कुछ नहीं, ये स्ट्रक्चर है पेरिस्कोप की। पेरिस्कोप में यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, तो यहाँ से मान लेते हैं आप देखते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी इसमें, इस मिरर के अंदर, और इस मिरर की इमेज जो है
वो हमें दिखाई देगी इस मिरर में। तो इस मिरर के अंदर हम देखेंगे भी बाहर जो है कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऐसे वर्क करता है सबमरीन्स में पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप का यूज़ कहाँ पे होता है, आप देखोगे सबमरीन्स में। पेरिस्कोप होता क्या है, वो ऑब्जेक्ट, वो ऑप्टिकल डिवाइस होती है जो हमें हमारी लाइन ऑफ साइट से अलग देखने में मदद करती है। नेक्स्ट आपने एक चीज़ देखी होगी, चलो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। स्प्लिटिंग का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। डिस्पर्सन का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। तो लाइट का जो कलर होता है वो होता है वाइट। वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स। तो जो अगर वाइट लाइट को हम अलग अलग कलर्स में डिवाइड कर दें तो उसको हम बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वाइट लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो कितने कलर्स से मिलकर बनी होती है वाइट लाइट, दैट इज़ 7 कलर्स। तो अगर वाइट लाइट को हम 7 डिफरेंट कलर्स में तोड़ दें तो उस घटना को हम बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, उस फिनोमिना को हम बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये होता है प्रिज्म की हेल्प से। ये जो डिवाइस आप देखते हैं ये ग्लास प्रिज्म है, आपकी लैब में, आपकी साइंस लैब में आपको मिल जाएगा, इसको बोलते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म के अंदर से एक सर्टेन एंगल पे जब लाइट पास होती है वाइट लाइट, तो ये 7 कलर्स में टूट जाती है। और यहाँ पे कोई भी स्क्रीन रख के इन 7 कलर्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। और वो 7 कलर्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। रेड है, ऑरेंज है, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो ये हैं जो नेचुरली ट्रू कलर्स हैं। इसके अलावा बाकी सारे हमारे कलर्स के मिक्सचर होते हैं। तो नेचुरली ट्रू कलर यही है, क्या, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। यानी वाइट लाइट सिर्फ इन्हीं 7 कलर से मिलके बनी हुई होती है। तो ये आपने कहाँ पे देखा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रेनबो में, है ना। रेनबो जब आपने देखा होगा तो वो किसका एग्जाम्पल है, एक डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है क्या, अगर आप रेनबो से याद कर लो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट मतलब रेनबो, यानी वाइट लाइट का कितने कलर्स में टूट जाना, 7 कलर्स में टूट जाना, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन आई। तो यहाँ पे हमारा जो लाइट वाला पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। अब हमारा एक ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन, वो क्या है, ह्यूमन आई है। तो ह्यूमन आई के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, जो चीज़ हमें देखने में मदद करती है, जो ऑर्गन हमें देखने में मदद करता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने आई को ध्यान से देखा होगा तो वो आई में जो वाइट वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। और जो ये यहाँ पे भी कई बार ब्लैक होता है, ब्लू, ग्रीन, अलग अलग कलर्स होते हैं, किसी का ये पार्ट जो है ब्राउन होता है, इसको हम बोलते हैं आइरिस, जिससे हमें कलर मिलता है आई का। और जो बिल्कुल बीच वाला होता है छोटा सा पार्ट, इसको बोलते हैं प्यूपिल, ये हमेशा डार्क ही होता है, इसको विंडो ऑफ द आई भी हम बोल देते हैं। देख लेते हैं, तो ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हम देखेंगे। पहले इनके फंक्शंस देख लेते हैं हम यहीं पे। ये है लेंस, आइरिस आपने देख लिया, ये देखो इधर, ये है ना आइरिस, तो ये यहाँ पे दिखाई देता है, ये है आइरिस, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। उसके बीच में ये क्या है, प्यूपिल है ना, ये बीच में प्यूपिल है। प्यूपिल के पीछे हमेशा क्या होता है, लेंस। इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर होती है, ये जो प्रोटेक्शन लेयर है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। और जब भी ऑपरेशन होता है तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। बोलते हैं नई आँखें चढ़ा दी किसी को, तो वह नई आँखें नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, कॉर्निया। और ये फिल्म होती है जिसके ऊपर इमेज बनती है जो हमें दिखाई देती है। यहाँ से लाइट आई और यहाँ पे इमेज बन गई, ये जो पार्ट है ये है रेटिना पीछे। और जो भी इमेज बनेगी यहाँ पे, ये ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन तक उसको लेके चली जाएंगी। तो ये हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। अब एक पार्ट रहता है हमारा सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, ये लेंस को होल्ड करके रखती हैं इसके प्लेस पे। तो दोनों साइड हैं, यहाँ से भी पकड़ के रखते हैं, यहाँ से पकड़ के रखते हैं। कौन पकड़ के रखता है लेंस को, सिलियरी मसल्स। देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। तो ये आपके नोट्स हो गए ह्यूमन आई के। ह्यूमन आई क्या है, एक सेंस ऑर्गन है विच हेल्प्स अस टू सी, जो हमें देखने में मदद करता है। तो सेंस ऑर्गन है, ये गोल होती है ना, लगभग क्या है, आप देखोगे लगभग राउंड शेप है
सॉरी सर्कुलर जैसा, एक स्फीयर जैसा है। तो इसका डायामीटर कितना होता है, इसका डायामीटर है 2.3 सेंटीमीटर। डायामीटर का मतलब सभी को पता है, ये मान लेते हैं मैंने क्या बनाया, सर्कल, इसका ये वाला पार्ट होता है डायामीटर। तो आई का ये होता है 2.3 सेंटीमीटर। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर फंक्शंस। तो ह्यूमन आई के जो पार्ट्स हैं, सिर्फ मेन पार्ट्स ही हम करेंगे। यहाँ पे सबसे मेन पार्ट है हमारा कॉर्निया। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, सॉरी आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पार लाइट जा सकती है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ आई। तो फंक्शन क्या है कॉर्निया का, कॉर्निया का फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ आई, आई को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है हमारा लेंस। जो हमने आई देखी थी, यहाँ पे एक क्या था, लेंस था। तो इट इज़ ए कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, जो एजिज से क्या होता है, पतला होता है और बीच से हमेशा मोटा होता है। तो ऐसा लेंस होता है आई में, ये होता है हमारा कन्वेक्स लेंस, एज से पतला और बीच से मोटा। यानी यहाँ से होता है ये थिक और यहाँ से होता है ये थिन, इसको बोलते हैं हम कन्वेक्स लेंस। तो ये आई में होता है कन्वेक्स लेंस। क्या करता है ये, फोकस द लाइट ऑन रेटिना। रेटिना के ऊपर लाइट को फोकस करता है। रेटिना क्या था, ये हमारी आई थी। इसमें जो ये पीछे स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है पीछे, इसको बोला रेटिना। तो ये जो लेंस है, ये बाहर से आने वाली लाइट को रेटिना के ऊपर भेज देता है, उसको फोकस कर देता है रेटिना के ऊपर। तो प्यूपिल क्या है, प्यूपिल मैंने बताया था, प्यूपिल क्या था, ये जो आई का ये पार्ट था कलरफुल, उसके बीच में बिल्कुल छोटा सा ब्लैक पार्ट, उसको हमने बोला था प्यूपिल। तो इट इज़ द सेंट्रल ब्लैक पार्ट इन द आइरिस। आइरिस क्या है, जिसकी वजह से आई को कलर मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, अलग अलग टाइप की आई होती है ना, वो तो आइरिस की वजह से। आइरिस के बीच में छोटा सा ब्लैक पार्ट होता है, जिसको हमने बोला प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, इट इज़ द विंडो ऑफ द आई। विंडो का मतलब इसके अंदर से ही लाइट आएगी आई के अंदर। फंक्शंस, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट की, कितनी लाइट जो है आई के अंदर आएगी, उसको कंट्रोल करेगा प्यूपिल। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा आइरिस। आइरिस वही पार्ट है जो हमारी आई को देता है कलर। ये बीच में प्यूपिल, ये हमारा साइड साइड में पूरा पूरा कलरफुल पार्ट, और ये बन गई हमारी आई पूरी की पूरी। तो ये है आइरिस। आइरिस, इट इज़ ए डार्क मस्क्यूलर पार्ट ऑफ द आई। डार्क मस्क्यूलर पार्ट, डार्क का मतलब हमेशा काला ही नहीं होता है, यानी गूढ़े रंग का, ऐसा बोल सकते हैं हम। डार्क मस्क्यूलर पार्ट ऑफ द आई। फंक्शन क्या है, कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। तो आप डायग्राम में देख लें एक बार, ये है आइरिस, ये भी है आइरिस, इसके बीच में ये जो पार्ट है ये है हमारा प्यूपिल, इसके पीछे है ये लेंस। तो ये जो आइरिस है, ये आइरिस है, इस प्यूपिल के पार्ट को, इस पार्ट को कंट्रोल करता है, इसके साइज को। यानी ये जो साइड साइड में ये जो आइरिस है पूरा का पूरा, ये इस बीच वाले पार्ट को, साइज को छोटा करता है और बड़ा करता है, इसके साइज को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। नेक्स्ट पार्ट है हमारा रेटिना। इट इज़ ए मेम्ब्रेन एट द बैक ऑफ द आई। तो ये जो आई बॉल थी, इसके पीछे जो मेम्ब्रेन होती है, यानी मेम्ब्रेन झिल्ली बोल देते हैं, परत बोल देते हैं, इस परत को हमने बोला रेटिना। तो रेटिना एक स्क्रीन टाइप हुआ। तो इमेज जो है वो किसके ऊपर बनेगी, स्क्रीन के ऊपर बनेगी। तो इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन रेटिना। हमें जो इमेज दिखाई देती है वो किस आई के पार्ट पे बनती है, रेटिना पे। तो लास्ट में सिलियरी मसल्स, दीज आर द मसल्स विच होल्ड द आई लेंस। जो आई लेंस था हमारा, उसको पकड़ के रखती हैं कुछ मसल्स, ऊपर से भी और नीचे से भी, इनको हमने बोला सिलियरी मसल्स। तो इनका फंक्शन क्या है, कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द आई लेंस। तो ये आई लेंस को मोटा भी कर सकती हैं और आई लेंस को पतला भी कर सकती हैं। ये है इनके फंक्शंस। अब एक चीज़ होती है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। तो यहाँ पे डायग्राम में देखें, यहाँ ये रेटिना मान लेते हैं हमारा, और जहाँ पे यहाँ पे होता है जंक्शन, ये वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा, ये है हमारा, मान लेते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे अगर इमेज बनेगी तो वो हमें दिखाई
नहीं देगी। ये है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। तो प्रोटेक्शन ऑफ आई से पहले कुछ और पढ़ लेते हैं। ये जो हमारा नोट है ये सभी को प्यारा है ना, 500 रुपये का, इससे ज़्यादा कितना ही दे दो किसी को। तो यहाँ पे अगर आप किसी ब्लाइंड इंसान को ये नोट दोगे तो वो कैसे पहचानेगा कि ये नोट 500 रुपये का है, या ये नोट 200 रुपये का है, या ये नोट 100 रुपये का है। तो उसको कैसे पता चलता है, किसी भी ब्लाइंड इंसान को छूने से कैसे पता चल जाता है कि ये कितने रुपए का नोट है। तो जो छू के पढ़ते हैं ना, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, वो छू के पढ़ लेते हैं। उस सिस्टम का जो आविष्कार किया था वो ब्रेल्स ने किया था, ब्रेल्स नामक एक साइंटिस्ट ने। तो ब्रेल्स उसको बोलने लग गए फिर ब्रेल सिस्टम। तो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन जो है वो किस सिस्टम से पढ़ते हैं, ब्रेल सिस्टम से। अब आप देखोगे इस नोट में ब्रेल सिस्टम कहाँ पे है, ये जो लाइनें आप देख रहे हैं कॉर्नर पे, यहाँ पे ये जो लाइनें बनी हुई हैं, इनको देख के पता लगाता है कोई भी इंसान, इनको छू के महसूस कर सकता है। अगर आपके पास अभी नोट है तो आप उस नोट को निकाल लो और इन लाइनों को छू के देखो, तो आपको लगेगा ये थोड़ी थोड़ी जो है नोट से बाहर निकली हुई हैं। तो अगर आपको ये छूने में फील होती हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन लाइनों को काउंट करके, 1 2 3 4 5। तो ये नोट जो है वो कितने का है, 500 रुपीज़ का है। और ऐसे ही ये है 200 रुपये का नोट, इसमें क्या है, सर्कल्स भी हैं साथ में। तो ये 2 लाइनें, बीच में सर्कल्स, ये 2 लाइनें ऐसे। तो ये जो 2 डॉट हैं इनको फील करो और ये जो लाइनें हैं इनको फील करो। तो ये कौन सा सिस्टम हुआ, ब्रेल सिस्टम। इससे पता चलता है जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनको कि ये नोट है कौन सा। वैसे ही ये 100 का नोट है, इसमें भी ये लाइनें हैं, यहाँ पे इनको छू के पता चलेगा भी ये नोट कौन सा है। तो ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को पता चलता है किससे, ब्रेल सिस्टम से। मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड बाय ब्रेल सिस्टम। तो ब्रेल सिस्टम से बहुत सारी लैंग्वेज क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं, बाय टचिंग, टच करके या लिसन करके। लिसन करके तो हम बोलेंगे वो तभी सुनाई देगा, लेकिन टच करके वो फील करके ब्रेल सिस्टम को ऐसे पढ़ सकते हैं। तो ये जो हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन आई, ये आप कर लेना। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन आई सभी को पता है, डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए हमें क्लीन रखनी चाहिए आँखें, डेली धोना चाहिए आँखों को, है ना। रेगुलरली डॉक्टर पे चेकअप करवाना चाहिए। और जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने के लिए बुक वगैरह पढ़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है वो बुक से हो हमारी आँखों की, ये आइडियल डिस्टेंस है जो कि बेनिफिशियल है आई के लिए। आई पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता जब लगभग 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी आई की बुक से। तो आई को रब नहीं करना चाहिए, ये भी सभी को पता है। ज़्यादा लाइट जो है हार्मफुल होती है। और विटामिन ए जो है वो बेनिफिशियल होता है आई के लिए। विटामिन ए किस किस में होता है, कैरेट्स में होता है, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है। इन सभी को खाओगे तो आँखें जो है वो स्वस्थ रहेंगी। तो ये सारे क्या थे भाई, ये जो था हमारा पूरा चैप्टर था लाइट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।